चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा करे और फिर वही इंसान किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, तो क्या करना चाहिए? क्या उसकी मदद करनी चाहिए? शंकर सुल्तानपुरी की ये कहानी ना इसी मुश्किल सवाल को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मदद करने या ना करने के बारे में नहीं है। ये तो हमारे अपने स्वभाव और हमारे सिद्धांतों की भी एक परीक्षा है। तो चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नदी के किनारे, जहां नन्ही नाम की एक छोटी प्यारी सी बतख है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस खतरे का सामना करने वाली है वो सिर्फ दलदल के कीचड़ में नहीं, बल्कि उस जीव के दिल में भी है जिसे वो बचाने वाली है। नन्ही का दिल एकदम से बैठ जाता है जब वो उस बिच्छू को दलदल में बुरी तरह छटपटाते हुए देखती है। वो सोच सकती थी कि उसे कितना डर लग रहा होगा, कैसे वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होगा। बिच्छू की आवाज डर से कांप रही थी। उसकी गुहार में एक ऐसी बेबसी थी जिसने नन्ही को एक पल के लिए भी कुछ और सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो बस किसी भी तरह उस मुसीबत में फंसे जीव को बचाना चाहती थी। देखिए, नन्ही के लिए मदद करना कोई फैसला नहीं था, ये तो उसका स्वभाव था, उसकी फितरत थी। वो किसी को भी तकलीफ में देख ही नहीं सकती थी, चाहे वो एक बिच्छू ही क्यों ना हो। लेकिन नन्ही की इस दयालुता का जो सिला मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। और यहीं से कहानी में स्वभाव और चरित्र के बीच का असली संघर्ष शुरू होता है, जहां दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं। शायद बिच्छू इतना डर गया था कि बचाए जाने के ठीक बाद उसने बिना सोचे समझे अपनी आदत के मुताबिक काम किया। उसने नन्ही पर हमला कर दिया, ये जाने बिना कि वो उसी को चोट पहुंचा रहा है जिसने उसे अभी अभी एक नई जिंदगी दी थी। बिच्छू का जवाब सुनिए, कितना ठंडा और कितना लापरवाह था। उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। नन्ही का दिल टूट गया होगा, सिर्फ दर्द से नहीं बल्कि भरोसे के टूटने से। तो यहां कहानी का पूरा सार है। एक तरफ है नन्ही जिसका स्वभाव है भलाई करना, और दूसरी तरफ है बिच्छू जिसका स्वभाव है टंक मारना। सवाल यह है कि क्या एक स्वभाव दूसरे पर हावी हो सकता है? नन्ही की मां का मानना है कि बिच्छू कभी नहीं बदलेगा, ये दुनिया का तजुर्बा है जो बोल रहा है। लेकिन नन्ही वो उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती। आपको क्या लगता है, क्या लोग वाकई अपनी फितरत बदल सकते हैं? किस्मत ने बिच्छू को एक और मौका दिया, या शायद उसकी अपनी लापरवाही ने उसे फिर मुसीबत में डाल दिया। नन्ही की बात को अनसुना करके वो इतना लापरवाह हो गया था कि उसने खुद को फिर से एक बहुत बड़े खतरे में डाल लिया। इस बार मामला और भी गंभीर था। बिच्छू बुरी तरह घबरा गया। पानी की तेज धारा उसे नीचे खींच रही थी। उसने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, पर अब वो बुरी तरह थक रहा था और मौत उसे अपने सामने नजर आ रही थी। और उस हताशा के पल में उसे किसकी याद आई? नन्ही की। उसे याद आया कि नन्ही कितनी दयालु थी। उसे पता था कि अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो सिर्फ नन्ही है। अब नन्ही का दिल दुविधा में था। एक तरफ उसे बिच्छू को डूबते देख दया आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे उस डंक का दर्द भी तो याद था। वो फिर से चोट खाने से डर रही थी। और आखिर में नन्ही ने महसूस किया कि वो बिच्छू को ऐसे मरने नहीं दे सकती, भले ही उसने उसे चोट पहुंचाई हो। उसने तय किया कि सही काम यही है कि वो अपनी दया दिखाए और उसे एक और मौका दे। और यही कहानी का वो मोड़ है जहां नन्ही की दयालुता की आखिरी परीक्षा होती है। क्या उसका भरोसा इस बार भी टूटेगा, या फिर उसकी अच्छाई आखिरकार जीत जाएगी? जैसे ही बिच्छू सुरक्षित हुआ, नन्ही ने देखा कि वो अपनी पूंछ उठा रहा है। वो जानती थी कि अब क्या होने वाला है। इस बार कोई हैरानी नहीं थी, बस एक इंतजार था। लेकिन इस बार नन्ही डरी नहीं। वो शांत खड़ी रही और उसने बिच्छू की आंखों में देखा। उसका ये शांत रहना, उसका ये ठहराव डर नहीं बल्कि एक चुनौती थी। नन्ही का ये जवाब बहुत बहुत शक्तिशाली है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अच्छाई इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि दूसरे हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अच्छाई हमारी अपनी पहचान है। नन्ही की इस अटूट दयालुता ने बिच्छू को अंदर तक हिला दिया। उसे जिंदगी में पहली बार अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वो गलत था और वो बदलना चाहता था।
बिच्छू की यह हार किसी ताकत के सामने नहीं थी, बल्कि एक महान चरित्र के सामने थी। उसकी माफी सच्ची थी और वो वाकई अपने रास्ते को बदलने के लिए तैयार था। तो इस पूरी कहानी ने, इस पूरे घटनाक्रम ने हमें आखिर सिखाया क्या? इसका सबसे बड़ा सबक अब सामने आता है। कहानी का संदेश सीधा और शक्तिशाली है। ये हमें सिखाता है कि दयालुता में दुनिया को बदलने की ताकत है, एक बार में एक इंसान को बदलकर। ये बदलाव जबरदस्ती से नहीं, बल्कि एक अच्छे उदाहरण से आता है। तो अगली बार जब सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो नन्ही और बिच्छू की कहानी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि दयालुता को चुनना हमेशा हमारे हाथ में होता है, क्योंकि असली जीत अपनी अच्छाई को बचा